हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों, रेलवे का एग्ज़ाम नोटिस आ चुका है जिसमें आपका एग्ज़ाम होने वाला है एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ और एनटीपीसी। दोस्तों, ये सारा एग्ज़ाम बारी बारी से सीक्वेंस में होने वाला है। इस समय बेस्ट स्कोर करने के लिए साइंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में साइंस का टॉप का 25 प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और इस समय पूछा हुआ प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो यह पार्ट थर्ड वीडियो है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए किस प्रकार से रेलवे में साइंस पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और भिविया प्रश्न दोस्तों, पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तारों का रंग तापमान पर निर्भर करता है। याद रखिएगा, तारों का रंग तापमान पर निर्भर करता है। ता से ता याद रखिएगा, तापमान, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था जेपी एकरट। जेपी एकरट, ठीक है ना। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सोचे पूछेगा कि आप कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो चार्ल्स बेबेज ने किया था, ठीक है। तो इस प्रश्न का बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोल्ट किसका मात्रक है। बोल्ट किसका मात्रक है। दोस्तों याद रखिए, बोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है, ठीक है ना। विभवांतर का मात्रक बोल्ट होता है। तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो याद रखिएगा, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क, ठीक है। ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है। यानी मनुष्य का जो खून लाल होता है दोस्तों, किसके कारण खून लाल होता है। तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ठीक है। तो यह पैदा करता है अग्नांश से, ठीक है ना। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, अग्नांश से इंसुलिन पैदा करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों। यह प्रैक्टिस का पार्ट थर्ड वीडियो है, ठीक है ना। पार्ट 1 और पार्ट 2 चैनल पर है, जाकर देखिएगा, ठीक है ना। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसकी उपस्थिति के कारण शरीर में रक्त नहीं जमता है। किसकी उपस्थिति के कारण शरीर में रक्त नहीं जमता है, ठीक है ना। तो यह है हेपेरिन के कारण। हेपेरिन के कारण शरीर में रक्त नहीं जमता है, ठीक है। ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, इस सब प्रश्न दोस्तों पूछा हुआ प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में आने के 100% संभावना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सौरमंडल में पृथ्वी के दोनों तरफ कौन सा ग्रह है। सौरमंडल में मान लीजिए यहाँ पर पृथ्वी है, सौरमंडल में पृथ्वी है, तो इस साइड और इस साइड कौन ग्रह है। दोनों साइड कौन सा ग्रह है। तो दोनों साइड कौन है, तो मंगल है और शुक्र है, और बीच में पृथ्वी है। मंगल और शुक्र, याद रखिएगा, ठीक है। मंगल और शुक्र। तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मंगल और शुक्र, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा। एक समान गति से गति कर रही हो दोस्तों, समझिए यहाँ पर जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो उसमें त्वरण होगा ही नहीं। जब रुकेगी वस्तु तभी तो त्वरण होगा। तो जब वस्तु एक समान गति से चल रही है तो उसमें त्वरण नहीं होगा, यानी शून्य होगा, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ठीक है। चलिए इसे याद कर लीजिएगा, सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस स्टार ला कर रखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयास के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। किस प्रयास के लिए नोबेल पुरस्कार सीवी रमन को दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है ना। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी पूछा था कि कब दिया गया था, तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था, ठीक है ना। 1930 में, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। किस प्रयास के लिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 है, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी
कम गहरी दिखाई देने का कारण है। पानी के टंकी कितना भी ऊंचा होगा, कितना भी बहुत ऊंचा तक होगा, ठीक है ना, यदि आप उस ऊपर से देखिएगा तो उसके तली दिखाई देगा, आपको लगेगा कम गहरी है। किस कारण होता है? ये प्रश्न रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी और एएलपी सब में देखने को मिला है पिछले कई वर्षों में, ठीक है ना। तो यह होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण यह कम गहरी दिखाई देता है, ठीक है ना। डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, इसे याद कर लेगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को, जब कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में जाता है तो वो ऊपर की ओर देखता है तो आकाश कैसा दिखाई देता है? तो आकाश काला दिखाई देता है, ठीक है ना। आकाश का रंग काला दिखाई देता है, बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना, स्टडी ग्रुप में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पेंसिलिन का आविष्कार किया गया था। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेंसिलिन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पेंसिलिन का आविष्कार भी कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, इसे स्टार मार्क करके रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने वंशानुगति के सिद्धांतों को खोजा था? वंशानुगति के सिद्धांतों को किस वैज्ञानिक ने खोजा था? तो ग्रेगर मेंडल ने इसे खोजा था, ठीक है ना। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और सबसे पहले मटर के पौधे पर ये प्रयोग किए थे, ठीक है। चलिए याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 15 नंबर, ठीक है। 15 नंबर है, प्रकाश की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? प्रकाश की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो वह होती है निर्वात में। याद रखिएगा, प्रकाश की गति सबसे अधिक निर्वात में होती है। सी इसका इंपॉर्टेंट प्रश्न, सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल एफ किसके बराबर होता है? किसी वस्तु पर लगने वाला एफ किसके बराबर होता है? तो होता है एफ बराबर एक सूत्र होता है, एफ बराबर एम ए, ठीक है। एफ बराबर एम ए, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? एम ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो एम ए जिस ऑप्शन में होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो एम ए है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है ना। एफ बराबर एम ए ऑप्शन नंबर बी में। सेम इसी प्रकार से प्रश्न पूछा गया था एएलपी में, ठीक है। तो इसका बी राइट आंसर होगा, याद कर लेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज परिवहन करता है? पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है? कौन सा हिस्सा करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसे स्टार मार्क करके रखिएगा, ठीक है ना। पौधे का जाइलम हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है, जाइलम, ठीक है ना। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? खून का रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? ये भी एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है आरबीसी, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या होता है? आरबीसी होता है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहता है? पानी के अंदर यदि कोई प्रकार का आवाज़ हमको सुनना है पानी के अंदर, ठीक है ना, पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र को क्या कहता है? तो ध्वनि सुनने वाला यंत्र को कहता है हाइड्रोफोन। याद रखिएगा, हाइड्रोफोन कहता है, ठीक है ना। और इस प्रकार का प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जाम हॉल में, ठीक है ना। तो अंदर में, पानी के अंदर में हाइड्रोफोन से सुनाता है ध्वनि को, ठीक है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अवतल लेंस, यहाँ पर इरर टाइप हो गया था, ठीक है ना। अवतल लेंस हमेशा किस तरह का प्रतिबिंब बनाता है? दोस्तों याद रखिएगा, अवतल लेंस हमेशा आभासी, सीधा और छोटा, आभासी, सीधा और वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कौन? अवतल लेंस, ठीक है ना। अवतल लेंस, ठीक है। याद रखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इस प्रकार का प्रश्न प्रतिबिंब से कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। तो अवतल लेंस से याद रखिए हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है ना। डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, आधुनिक आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? आधुनिक आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। कौन सा? हाइड्रोजन है पहला तत्व, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन में कौन हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी का
पहला तत्व हाइड्रोजन है। ठीक है, चलिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 22 नंबर है, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा इस्पात में होता है। इस्पात यानी ठोस में ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है ना, इसे याद रखिएगा, बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने किया था। हरगोविंद खुराना। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? यानी गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारे में वैसी गैस भरी जाएगी जो सबसे हल्की होगी। तो सबसे हल्की गैस हीलियम होती है, यानी गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। हीलियम यानी He। ठीक है, तो गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है, ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, सबसे हल्की गैस हीलियम होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके किसके द्वारा? प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? तो तरंगदैर्घ्य के द्वारा। तरंगदैर्घ्य के द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। यानी प्रकाश का रंग कैसा है, यह किससे पता चलता है? तरंगदैर्घ्य से पता चलता है। और ये भी प्रश्न पूछो आप प्रश्न, ठीक है ना, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह प्रैक्टिस सेट साइंस का जो प्रीवियस ईयर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़े हैं, ये प्रैक्टिस सेट यानी पार्ट कौन था? पार्ट 3 है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 पार्ट 2 जाकर देखिएगा। ठीक है, ये पार्ट 3 वीडियो। ठीक है ना, पार्ट 4 भी जस्ट आने वाला है, तो वीडियो को लाइक करके एक कमेंट और शेयर जरूर कर देगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू, बाय।